मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। कैसे जेठा भाई? मैं तो ठीक हूँ। और आप तारक? तारक, एक मिनट, आप यहाँ आइए। आइए। अरे अंजलि, बड़ा प्लेजेंट कोइंसिडेंस। जेठाल, वो जो मैं मोबाइल लेने के लिए आया था, ये अंजलि के लिए। अच्छा, वो ये अंजलि भाभी के लिए? भाई और कौन सी भाई, एक ही तो है, अंजलि भाभी तुम्हारी है। माय ओनली बिलवेड वाइफ। बहुत अच्छा हो तुम आ गए, बिकॉज आई वांटेड टू गिफ्ट यू अ मोबाइल, न्यू मोबाइल। और ये बाघा भाई जो खाना लाया है वो किसके लिए? नहीं, वो तो मैंने मंगाया। अच्छा। तो तारक, आपका बैंक का काम बैंक का काम पूरा हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। और जैसे ही मेरा बैंक का काम खत्म हुआ, मैंने सोचा कि आपने सोचा कि क्यों ना जेठा भाई के वहां जाके कुछ नाश्ता वाश्ता किया जाए। अंजलि, मैं यहाँ नाश्ता करने आया हूँ या नहीं ये सेकेंडरी है, पर क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पीछे आ रही हो तुम? बिल्कुल नहीं तारक, वो तो मेरा मोबाइल बिगड़ गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जेठा भाई की दुकान पे जाके दिखा दूं। अच्छा, वो आप इधर आ गए। अंजलि भाभी आइए, आप भी नाश्ता करने बैठ जाइए। बाका, एक और कुछ ला। हाँ। थैंक यू जेठा भाई। और तारक, आपने तो मेरी कसम खाई थी ना कि आप किसी के घर कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, तो मैंने कसम खाई थी, मैं अभी भी कसम खाता हूँ। मैंने कौन सी कसम तोड़ी? मैंने कुछ भी नहीं खाया, मैंने कुछ खाया ही नहीं। और मान लो मेरे नसीब अच्छे होते तो मैं कुछ खा भी लेता अगर, तो ये किसी का घर छोड़िए, ये तो दुकान है। और दुकान भी क्या, ये तो गोडाउन है। गोडाउन है। और वैसे भी अंजलि भाभी, ये खाना मेहता साहब भाई उसके पहले मैंने अपने लिए मंगाया था। बाद में आया हूँ। बस जेठा भाई, आपको अपने दोस्त को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। अब चले? हाँ, अब यहाँ रखा ही गया। हाँ, मतलब चले। जय जिनेंद्र जेठा भाई। जय जिनेंद्र। थोड़ा जल्दी चला करो लाइफ में। तारक, क्या बेवकूफ, अंजलि भाभी को यहाँ गोडाउन में लाने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन सेठ जी, मुझे थोड़ी पता था कि मेहता साहब अंजलि भाभी से छुप कर यहाँ खाना खाने आए हैं। बेचारे मेहता साहब खाए बिगड़ ही चले गए। अब इसका क्या करूं? क्या करूं? क्या दे दे वापस होटल वाले को? नहीं सेठ जी, वो वापस थोड़ी लेगा। तो काम कर, तू खा जा भाई। हाँ सेठ जी, मैं ही खा लेता हूँ। एक मिनट सेठ जी। अरे क्या कर रहा है पागल? इसके पैसे थोड़ी लूंगा तुझसे। काका मजा कर। नहीं सेठ जी, पैसे नहीं दे रहा हूँ। ये लीजिए इसका बिल। थैंक यू अंजलि, बहुत भूख लगी है। जो कुछ हो वो खिला दो भाई, सलाद तो सलाद। हाँ? अभी लाई। पूरे दिन भाग दौड़ कर रहे ढूंढते स्वाद, और घर आकर मेहता साहब मिला वही सलाद। खाइए। ये भी लीजिए। अरे एक तो खाने दो भाई, ये भी लीजिए। इसमें का कुछ स्पेशल सलाद है? खुद ही देख लीजिए। क्या देख लीजिए? कुछ अलग किस्म की घास फूस होगी। मेरे भाग्य में कुछ और लिखा है क्या अंजलि? खाना तो यही है ना, घास फूस। एक सलाद खा रहा हूं ना, दूसरी सलाद की क्या जरूरत है भाई? नहीं खाना मुझे ये। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है अंजलि?
ध्यान से देखो, ये समोसा है, समोसा। और मैं तारक मेहता हूँ। हम उन दो प्रेमियों की तरह हैं जो जिंदगी भर एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे, लेकिन हमारा मिलन कभी नहीं होगा। आज होगा। तारक, मैंने अपने हाथों से ये समोसे आपके लिए बनाए हैं। एक चिकोटी काटो प्लीज प्लीज, कहीं मैं सपना नहीं देख रहा। ये सपना नहीं, हकीकत है। आर यू श्योर अंजलि? तुम सेम अंजलि और तुम समोसा मुझे दे रही हो? सुबह जब आपने परेशान होकर सैलेड खाने से इनकार कर दिया था ना, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं आपको आपकी पसंद का खाना खिलाऊंगी। लेकिन आप झूठ बोल के सोडी भाई के घर चले गए, बहाना बनाकर जेठा भाई की दुकान चले गए। मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आपकी पसंद का खाना मैं घर पे बनाऊं और आपको खिलाऊं। तो यानी कि अंजलि, तुमने अपनी कसम मुझे इसलिए दिलाई थी ताकि मैं किसी और के घर ना खाऊं और तुम्हारे हाथों से बना हुआ खाना घर पे खाऊं, और वो भी समोसे। नहीं तो क्या। एक्चुअली मैं तो भूल ही गया था कि बाहर के खाने में मुझे स्वाद जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये प्यार की मिठास नहीं मिलेगी। आई एम रियली सॉरी अंजलि कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाया। एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। एक्चुअली आपकी सेहत को लेके मैं कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अंजलि, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? असल में आज गुस्से में मैं तुम्हें बहुत कुछ कह गया था। आई शुड बी सॉरी। बस बस, अब आप बातें ही करेंगे कि समोसा भी खाएंगे? अरे क्या बात है अंजलि, समोसे पे क्या ध्यान दूं? इस वक्त मेरा हाल ऐसा है जैसे किसी खोए हुए बच्चे को भीड़ में वापस से मां मिल जाए, या फिर मरुस्थल में किसी प्यासे को पानी मिल जाए। कई दिनों से जो आदमी तड़प रहा हो किसी से मिलने के लिए, वो अचानक सामने आ जाए। अरे तारक, समोसे ठंडे हो जाएंगे। अरे अरे आराम से। चुप्पा, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। सिर्फ समोसे ही बनाया, कुछ और भी बनाया अंजलि? ऑफ कोर्स बनाया है, वो भी डबल डोज में। अरे वाह, क्या बनाया बताओ? तारक, समोसे खाए हैं तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपके लिए आज 2 ग्लास करेले का जूस। ठीक है, आज शाम तक एलसीडी आपके मम्मी के घर पे पहुंच जाएगा। थैंक यू। लेकिन जेठा जी, एक रिक्वेस्ट है। हाँ? अगर मेरी वाइफ आपकी शॉप पर आए ना, तो उन्हें गलती से भी मत बताइएगा कि मैंने मेरी माँ के लिए नया एलसीडी खरीदा है। क्यों? वरना है ना, वही एलसीडी से मेरा सर फोड़ देगी। घर में बहुत टेंशन हो जाएगा। नहीं, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा। थैंक यू जेठा जी। ओके ओके। क्या जमाना आ गया है, बीवी के डर से एक बेचारा बेटा अपनी माँ को छुप छुप के गिफ्ट दे रहा है। इस एलसीडी में कलर का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं बहन जी, ये सिल्वर कलर बरसों तक ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अरे बाघा, मैडम जी बॉडी के कलर की बात नहीं कर रहे, अंदर के कलर की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बॉडी के कलर की ही बात कर रही हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना कि जो मैंने पुराना टीवी लिया था ना, वो सिल्वर ही था, लेकिन 6-8 महीने के बाद उसका कलर ही पता नहीं कैसे ब्लैक हो गया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये तो बढ़िया पीस है, इसकी बॉडी बिल्कुल कलर नहीं छोड़ती है। ओके। हाँ मैडम, स्क्रीन का कलर बिगड़ सकता है, लेकिन बॉडी का कलर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। क्या? स्किन का कलर बिगड़ सकता है, लेकिन बॉडी का कलर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अच्छा, तो मैडम, मैं ये पीस पैक कर दूं? नहीं नहीं, मैं कल अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ। दिखा सेठ जी, एलसीडी बिक गया ना। अरे क्या बिक गया, वो गई, कल वापस आने वाली नहीं है। क्या जरूरत थी बोलने की? एक बार स्क्रीन का कलर जा सकता है, लेकिन बॉडी का कलर नहीं जाएगा। लेकिन सेठ जी, उसको एलसीडी के बॉडी के कलर में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। लौट डायो। और सुबह वो मेहता ब्रदर के उधर पेमेंट लेने गया था, क्या हुआ उधर? वो मेहता साहब ने कहा है वो फोन करेंगे। तो फिर आया फोन उनका? नहीं। नहीं, तो फिर हम भी इधर बैठ गए आके, मस्त करेंगे फोन, हमको क्या है? अरे उनका फोन नहीं आता, हमें करना चाहिए ना सामने से। लगा फोन लगा, पता कर क्या है। जी रहने दे भाई, मैं ही लगाता हूँ, वापस गड़बड़ करेगा कुछ।
हाँ जी बोलिए। अरे क्या बोलिए, क्या हुआ पेमेंट का मालिक? कौन सा पेमेंट भाई? मैंने तुम्हारी दुकान से क्या खरीद लिया जिसका पेमेंट मांग रहे हो जेठालाल? अरे ओ सॉरी सॉरी मेहता साहब, आपको फोन लग गया? फिर हमारे एक व्यापारी है कांति भाई मेहता, मैं उनको लगा रहा था, उसकी जगह आपको लग गया। सॉरी सॉरी, तकलीफ माफ। अरे काय की तकलीफ जेठालाल, तुम्हारे फोन से मुझे तकलीफ होगी क्या? असल में जेठालाल मुझे तकलीफ सिर्फ एक ही चीज से होती है, वो है अंजलि का डाइट फूड। बाकी किस चीज से तकलीफ होगी भाई? लेकिन एक बात है यार, इस मामले में तुम बड़े भाग्यशाली हो। भाभी क्या तो बढ़िया खाना बनाती हो, तुम्हें खिलाती भी है। वो बात तो है मेहता साहब, खाना खिलाने के मामले में तो मेरी दया का कोई जवाब नहीं है। क्या एक से एक बढ़िया डिश बना बना के खिलाती है मुझे। ये तो मैं कह सकता हूँ मेहता साहब कि खाने के मामले में मेरा नसीब एकदम पावरफुल है। आई लकी। भैया ये कह के तुम मेरे जले पे तो नमक मत छिड़को, और तुम अपने लक पे ज्यादा इतराओ मत, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब तुमने खूब खुशियां मनाई है किसी बात पे, बाद में तुम्हारी बैंड बजी है। मेहता साहब मेरी खुशियों पे आप नजर मत लगाइए। अरे भाई नजर नहीं लगा रहा हूँ जेठालाल, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, नजर थोड़ी लगाऊंगा। पर तुम्हारा इतिहास ही यही है तो क्या करे। चलो ऑल द बेस्ट, कि तुम्हारी बैंड न बजे। ठीक है ठीक है। अरे मेहता साहब खाने का मामले में मेरी कभी बैंड नहीं बजती। चलो इसी बात पे दया को फोन करके बोल देता हूँ आज रात को कुछ बढ़िया खाना बनाए। एक मिनट साइड में रहे। जी अरे साइड में मतलब इस तरफ। जी बस कि और भी साइड में जाऊं? अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ दया, ये बागा को बोल रहा हूँ। अच्छा 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 कहिए। एक मिनट चालू रख। क्या देख के हंस रहा था भाई तू? नहीं सेठ जी, मैं टीवी देख के नहीं हंस रहा था, तो कुछ याद आ गया था। हाँ दया कहिए फोन क्यों किया? मेरी याद आ रही थी। हाँ। ओहो। अच्छा दया सुन, आज रात को लंच में सेठ जी, रात के खाने को लंच नहीं डिनर कहते हैं। मैं लंच को डिनर बोलो, डिनर को लंच बोलो, मेरी मर्जी, तुझे क्या प्रॉब्लम है? जी शांति शांति टुप्पू के पापा। देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है हमारी गलती कोई सुधारे तो हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, उल्टा। अरे बॉस भाई क्या है क्या? आज सब लोग मुझे सिखाने पे तुले हुए। ये रात के खाने को लंच नहीं बोलते, तो बोल रहे शांति रखो। भाई मेरी बात सुन, इधर शांति है। देख आज रात के खाने में तो थेपला, ढोकड़ा, सेव टमाटर साग, टमटमती कढ़ी और पपैया का संभारा बनाना। नहीं बनेगा। अरे बाप रे, ये तो मेहता साहब की बात सच हो गई। मेरी खुशियों को नजर लग गई। क्यों नहीं बनेगा? बनाना पड़ेगा। सॉरी नहीं बनेगा। दया अरे टप्पू की पापा, रात के खाने की आधी तैयारी तो हो चुकी है, और खाने में खांडवी, साग, 3 प्रकार की चटनी, मसाला खिचड़ी, लीलुआनी कचौरी, मगनी दाल नो सीरो, और जब आप आएंगे ना तब मस्त गर्मा गर्म फुल्का रोटी खिलाऊंगी। बस बस दया बस, पूरा मुंह पानी पानी होके भर गया है। जी करता मैं अभी क्या भी घर आ जाऊं। अरे नहीं नहीं बाबा, अभी पूरी रसोई नहीं बनी है। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं रोज के टाइम से थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। आज तो खाना खाने का मजा आएगा। वाह दया, आज तो दिल खुश करून टाकला तुझसे। नहीं तर काय, बोले बोले। चल बाय बाय। ओ हो उस्ताद। और सुनिए, बाय 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 बाय। बस बस उस्ताद, आज के लिए इतना काफी है। चल बाय। सॉरी, वापस चालू हो जाएगी। बाय।
हो मेहता साहब, कहाँ चले सवारी? अरे कहाँ जाऊंगा जेठालाल, अंजलि के हाथ का खतरनाक खाना खाया तो पचाना तो पड़ेगा ना, तो टहलने निकला हूँ बस। अरे बाप रे, आपकी तो वही पुरानी कहानी है। वैसे मैंने आपको कहा था ना कि खाने का मामले में मैं बहुत लकी आदमी हूँ। बिल्कुल। तो आज मेरी दया ने मेरे लिए भिंडी की सब्जी, फुल्का, रोटी, खांडवी, लिलवानी कचौरी और मूंग दाल का शीरा बनाया है और मसाला खिचड़ी भी। अरे भाई और मत नाम गिनाओ जेठालाल, मैं रो पड़ूंगा। नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। चलो साथ में खाते हैं, चलो। चले? हाँ चलो। अच्छा चलते हैं, लेकिन तुम्हारे ध्यान में कोई एक 35 साल की विवाह योग्य लड़की है? क्यों? अरे भाई अंजलि कल तो मुझे छापामारी करके पकड़ चुकी है 2 बार खाते हुए। अब अगर तुम्हारे घर खाते हुए और पकड़ लिया तो फिर डेजर्ट में तलाक ही मिलने वाला है। पतियों के नाम पे आप काला टीका हो। अरे क्यों? इतना भी क्या डरने का बीवी से? अरे भाई इसे डरना नहीं कहते हैं, ये पत्नियों की भावनाओं का सम्मान है। कौन से हिसाब से ये सम्मान है? अरे भाई शब्दों की माया जड़ रच के सच्चाई को मत छुपाओ। जैसा जिसका नसीब, मेरे नसीब में बढ़िया खाना लिखा है और आपका नसीब में सम्मान। करो करते रहो। चलो खाना खाने के बाद अब्दुल की दुकान पे मिलते हैं सोडा पीने। हाँ भाई मिलते हैं सोडा शॉप पे। लकी मैन। हाँ अरे एकदम। आज तो टप्पू के पापा मस्त खाना खाकर खुश हो जाएंगे। ओ मेरी दया रानी, आओ ना शर्माओ ना, आओ ना घबराओ ना। ओ मेरी दया रानी, ओ मेरे अप्पू राजा। अप्पू राजा? अप्पू राजा। अप्पू राजा का क्या मतलब? मैंने आपको नया नाम रखा है। वो क्या है, हमारी पोल में एक छोटा सा हाथी आया था ना, तो बस दया, बस समझ गया। देख मेरा मस्त मूड है, मेरा मस्त मूड की पथारी मत फिरा। बहुत जोर की भूख लगी है और जब से तूने मेनू बताया है तब से तो सेकंड दर सेकंड भूख बढ़ती ही जा रही है। हाँ तो खाना तैयार ही है, आप जल्दी से कपड़े बदल लीजिए और जल्दी से आ जाइए। मैं यूं गया यूं आया। हाँ। तारारा तारारा तारारा। अरे ये ट्यूबलाइट को क्या हो गया? अरे ये क्या खेल रही है दया? ये क्या खेलने का टाइम है? अरे मैं खेल नहीं रही हूँ, ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई है। हाँ तो ऐसे स्विच चालू बंद करेगी तो बिगड़ ही जाएगी ना। अरे ये मेरी वजह से नहीं बिगड़ी है। आप जैसे ही रूम में गए ना तब अचानक ये ट्यूबलाइट अपने आप ही चालू बंद होने लगी। इसलिए इसे चेक करने के लिए मैंने स्विच पहले बंद की फिर चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। मैंने फिर से स्विच बंद की और फिर से चालू की, तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। अब स्विच बंद कर रही हूँ तो ये बंद हो जाती है, लेकिन चालू करती हूँ तो भी ये चालू बंद ही हो रही है। दया अभी तू जो चालू हो गई है जरा बंद हो जा और ट्यूबलाइट को छोड़। अभी एक काम कर, बहुत भूख लगी है, खाना दे भाई। देखिए ये डिस्को लाइट में आपको खाना खाने का मजा नहीं आएगा। अब्दुल भाई को बुलाइए ना, वो फटाफट लाइट ठीक कर देंगे। अरे अभी कहाँ अब्दुल को बुलाने जाऊं मैं? एक काम करता हूँ, ये डिस्को लाइट में खाना नहीं खाता हूँ, अंदर बेडरूम में दे दे। अंदर बेडरूम में खाना खाता हूँ। ये भूखे इंसान, कितने दिन से भूखा है तू? 2 मिनट भूख बर्दाश्त करके ये ट्यूबलाइट ठीक नहीं कर सकता? और बेडरूम में लेटा लेटा कोई खाना खाता? बहू तू स्टूल लेकर आ, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं बापूजी, मैं बुला के लाता हूँ अब्दुल को। अरे यार इसमें अब्दुल को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जरा से ये ट्यूबलाइट घुमाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगी। बहू तू जा स्टूल लेकर आ। बाबूजी आप बैठिए, वो ट्यूबलाइट को मैं घुमाता हूँ। बैठिए आप बैठिए। दया जा स्टूल लेके आ जा। जोरदार भूख लगी है तभी ट्यूबलाइट को बिगड़ना था। क्या अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है? कौन? तू? मैं तो कुछ बोला ही नहीं बाबूजी।
रख इधर लीजिए क्या? टुपुकी पापा, ट्यूबलाइट मैं ठीक कर दूंगी, अब हाथ मुंह धो लीजिए। बापूजी मुझे धो डालेंगे। ए भाई, किसकी राह देख रहा है? चल। नहीं ये दे नहीं रहे, देना भाई, क्या कर रही है? ला इधर। हश, हाथ नहीं पहुंच रहे, अब्दुल को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, तेरी बात सही है जेठा। अब्दुल की ऊंचाई तेरे से ज्यादा है ना, उसका हाथ पहुंच जाएगा। बुला अब्दुल को, बुला। तो सोटी चलेगा? मतलब तुझे कोई मेहनत करनी ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। क्या है? एक काम कर, एक काम कर, कोकी को बुला, कोकी को बुला, कोकी को। चोरी को बुलाना है, अब्दुल को बुलाना है, खुद को कोई काम करना ही नहीं है। उतर, उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, नीचे उतर। नहीं नहीं बापूजी, मैं करता हूँ। दे, तू एक काम कर, तू ये स्टूल के ऊपर घोड़ा बन जा, तेरे ऊपर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा हाथ पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है। क्या बोल रहा है गधे? ए, तू क्या बुलवा रही है दया मुझसे? मैं ये कह रहा था कि एक बड़ा वाला स्टूल लेके आ तो मेरा हाथ आसानी से पहुंच जाएगा ट्यूबलाइट तक। है? खा खा के वजन बढ़ाया, लेकिन कसरत करके ऊंचाई नहीं बढ़ाई। अरे बचपन में तुझे बोल बोल के थक गया कि ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, ऊंचाई बढ़ाने के लिए कसरत कर, लेकिन नहीं, बस पूरा दिन खा खा खा। लेकिन मैं तुझे क्यों बोल रहा हूँ? ये सब मेरी ही गलती है। मुझे ही खाना ऊंचाई पे रखना चाहिए था। कम से कम खाना लेने के चक्कर में तेरी ऊंचाई तो बढ़ जाती। बापूजी, बापूजी, ये भगवान, अरे आप शांति रखिए। अरे खड़े हो जाइए, लगा तो नहीं आपको बापूजी? अरे ये ट्यूबलाइट बिगड़ गई, उसमें आप तो बात को कहां से कहां लेके गए बापूजी? अब शांति रख के सब ठीक हो जाएगा। चुप रहे, अक्कल वगैरह से डांट दो। पापा, घर में बड़ा टेबल तो है ही नहीं। मैं एक काम करती हूँ, स्टूल के ऊपर मैं डिब्बा रख देती हूँ, आप उसके ऊपर चढ़ जाए, आपका हाथ पहुँच जाएगा। तो पागल हो गई है? और टेबल के ऊपर ये रख के मैं, अरे क्या? तू ले ले ला, मैं जाता हूँ। अरे बापूजी, नहीं, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं जाता हूँ। ये रिंग मास्टर जैसे बापूजी की वजह से क्या क्या सर्कस करना पड़ रहा है। अरे चल। हाँ, तो जरा हाथ देना। अभी से नहीं भाई। पहुंचा, हाथ पहुंचा। हाँ। अरे मेरा तो हाथ छोड़िए। अरे क्या कर रहा है? सॉरी। टुपुकी पापा, ट्यूबलाइट निकल ही गई है तो जरा साफ कर देंगे। हाँ जरूर। बापूजी वो जरा देंगे? इससे नहीं बापूजी, ये नहीं, वो नीचे वो जो कपड़ा पड़ा है ना। हाँ। लीजिए। संभाल के कर। सॉरी बाबू, सॉरी। सॉरी दया, तो थोड़ी उस तरफ खड़ी रहना, तू भी नीचे ही खसती नहीं है। सॉरी। ओ हो गई बस। रख दीजिए बापूजी।
तो चालू ही नहीं हो रही है। टप्पू के पापा मैंने स्विच बंद कर दी है। अरे स्विच क्यों बंद की तूने दया? आपको शॉक ना लगे इसलिए। अब अभी चालू कर दे। हो गई। अरे बाबूजी ये बिगड़ गई है, दूसरी नहीं डालनी पड़ेगी। नहीं तो एक काम कर, वो स्टार्टर है ना, उसको थोड़ा घुमा के देख चालू होती है कि नहीं। हाँ। हो गई। देख हो गई ना। हो गई बापूजी, हो गई। इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाना है ना सोडी को बुलाना है। सॉरी बाबूजी। चल चल नीचे आ गया, संभल के। चल अभी हाथ मुंह धो के खाना खा लो। आज तो आपने बहुत मेहनत की है, अब तो खाना खाने का और मजा आएगा। मैं अब भी खाना परसती हूँ। टप्पू का उसने खाना खा लिया? अरे वो तो कब का खाना खा के क्लब हाउस खेलने चला गया। अच्छा तू जल्दी खाना परस भाई। ओह, ये ट्यूबलाइट को आज पता नहीं क्या हो गया। अय्यर को फोन करके कहती हूँ अपने साथ किसी इलेक्ट्रिशियन को लेके आए। The number you're trying to reach is currently not reachable. Please try again ओह later. गॉड, फोन क्यों अनरीचेबल है? दया, मजा आ गया आज तो खाने का, थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। बापूजी कहाँ है? बापूजी टप्पू के साथ गाड़ी की रेस लगा रहे हैं। अरे कंप्यूटर पर। बापूजी भी कमाल है, मेरे सामने बापूजी बनकर मुझे डांटते हैं और टप्पू के साथ बच्चा बनकर बच्चा की तरह खेलते हैं। दादा और पोते का रिश्ता ही दोस्ती का रिश्ता होता है। अब आप भी टप्पू के साथ पापा बनकर ही रहते हो ना। देखना, जब टप्पू के बच्चे होंगे ना, तब आप भी उनके दोस्त बनकर रहोगे। फिर आपकी पीठ पर बैठकर हमारे पोते हाथी खेलेंगे। सॉरी घोड़ा खेलेंगे। हाँ, लुच्ची हाथी छोड़िए ना। क्या बोल रहे? हाथी हैं? छोड़िए ना प्लीज। बोलेगी हाथी बोलेगी। छोड़िए प्लीज, छोड़िए। क्या कर रही है? छोड़िए। अरे तू छोड़। नहीं, पहले आप छोड़िए। अरे छोड़। नहीं, पहले आप छोड़िए। अच्छा दोनों साथ में छोड़ते हैं। एक मित्र। अरे छोड़। 4 5 6 7 8 9 10 पे छोड़ने को था। आता हूँ सोडा पी के। मुझे हो गया। आज तो 2 सोडा पीनी ही पड़ेगी। देखना मैं ही जीतूंगी। अच्छा। कैसे हम माधवी भाभी? अरे क्या जेठा भाई? सॉरी। ओ अच्छा खेल रहे थे, मैंने हेलो बोला तो मिस कर गए। थैंक यू जेठा भाई। रोशन भाभी बोल रहे थैंक यू देखो। चलो मैं जीत गई। अब देखना ये अजीत सिंह 30 तारीख के पहले चेक नहीं देगा। नहीं हर बार का है भाई ये। कैसे हो अंकल? अंकल? तो जेठालाल अंकल किसको बोला? तुम दोनों में से किसी एक को। अच्छा मतलब पोपटलाल को? नहीं क्या पोपटलाल को? भाई अंकल तुम दिखते हो, तुम पुराने जमाने के हो। पोपटलाल, यहाँ पर किसी को भी पूछो कि कौन अंकल दिखता है, सब लोग यही बोलेंगे कि पोपटलाल अंकल दिखता है। खबरदार भीड़े अगर मुझे अंकल बोला तो।
मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो अरे भाई अपने सर पे देखो अंकल, तुम हो तुम। पोपटलाल खबरदार, जो मेरे बालों पे कमेंट किया तो मैं तुम्हारा ये छाता तोड़ दूंगा। अगर तू मेरा छाता तोड़ेगा तो तुम्हारे ये जो बच्चे कुछ बाल है ना वो भी काट दूंगा मैं। पोपटलाल तुम हद से। ओ पोपटलाल जी देखो, यहाँ पे हम दोनों को बेवकूफ बना के जेठालाल शकुनी की तरह हंस रहा है। भाई जेठालाल जरा शर्म करो, दो सज्जन पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह से झगड़ा करवा रहे हो। वही शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। दो सज्जन पढ़े लिखे होने के बावजूद गंवारों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। वैसे पोपटलाल तुम तो झगड़ा नहीं करना चाहते थे, भिड़े ने चालू कर दिया। हाँ, शुरुआत भिड़े ने ही की। शुरुआत मैंने नहीं, शुरुआत तुमने। क्या जेठालाल सास बहू की सीरियल देख के आ रहे हो? हमें झगड़ा क्यों लगवा रहे हो? ऐसे टाइम पास। मेहता साहब, अय्यर, सोडी, आती भाई सब लोग सोडा पीने के लिए आए, तब तक थोड़ा मनोरंजन। अब भाई भिड़े आगे से होशियार रहना, इस तरह से बेवकूफ मत बन जाना। और रोशन मेरी जान मत डालेंगे, और घर की चाबी तेरे पास है? हाँ बड़ी। ओ गोगी सो गया, मैं भी थल्ले आता हूँ। अच्छा अच्छा आजा। ओए जेठा भरा, ओए पप्पू पिड़ू, और 2 मिनट वहीं रुको, मैं भी आता हूँ। इकट्ठे चलते हैं अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने। आजा आजा भाई, तेरी राह देख रहे हैं। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। God, this is so annoying. एक काम करती हूँ, अब्दुल भाई को फोन करती हूँ, वही आके ये ठीक कर देंगे। The number you're trying to reach is currently not reachable. Please try again. इनका भी फोन अनरीचेबल। Can't take this anymore. गोली, गोली। ये गोया, ये भैरिया। ये भाई ध्यान किधर है तेरा? बबीता जी बुला रहे। सॉरी सॉरी। चलो चलो जल्दी, बुला रहे बबीता जी। गोली, जरा अब्दुल भाई को बुलाओ ना प्लीज। क्यों बबीता जी, क्या हुआ? जेठा जी, वो एक्चुअली मेरे घर का ट्यूबलाइट खराब हो गया, तो इसलिए मैं अब्दुल भाई को बुला रही हूँ। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं ठीक कर देता हूँ। आप? तुम्हें ट्यूबलाइट रिपेयर करनी आती है? हाँ, अभी मैं आया ना घर से, तो हमारे घर की ट्यूबलाइट भी बिगड़ गई थी, तो मैंने 2 मिनट में ठीक कर दी। तो जेठा अंकल, आप ही बबीता आंटी की ट्यूबलाइट ठीक कर दो ना। ये बच्चे हमें कितना कुछ सिखा जाते हैं कि हमें एक दूसरे के काम में आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही हमारा फर्ज है। हाँ हाँ बराबर, चलो चलो हम भी चल रहे हैं। अरे भाई सबको आने की जरूरत नहीं है, छोटा सा काम है, 2 मिनट में हो जाएगा। तुम लोग इधर ही रुको, फिर हमें सोडा शॉप जाना है ना, सोडा पीने, मजा आएगा। बबीता जी आता हूँ। ओके, मैं भी आता हूँ। किधर बेटा? बबीता आंटी के घर पे। क्यों, तुमको भी आता है ट्यूबलाइट रिपेयर करना? तो फिर आपकी मदद करूंगा ना। किस तरह मदद करेंगे आप? आप स्टूल पे चढ़ोगे ना, तो मैं स्टूल पकड़ूंगा। बस गोया। तो क्या आऊं कि नहीं? चलो बेटा चलो। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, रहने दे फिर। नहीं, आपका हाथ शायद गलती से लग गया। ओह सॉरी सॉरी बेटा, सॉरी। चल चल चल। अरे ये बोलिए बोलिए बबीता जी, कौन सी ट्यूबलाइट आपको परेशान कर रही है? क्या अंकल, दिख नहीं रहा है? वही तो है वो सामने लाइट जो झबुक झबुक कर रही है। बोलिए बेटा, मस्ती नहीं। तो ये है वो नटखट। जेठा जी,
यू श्योर आपको ट्यूब रिपेयर करना आता है? बबीता जी मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और अब भी मेरे घर पे ट्यूबलाइट बिगड़ी थी तो मैंने रिपेयर की। बापूजी दया बोल रहे थे अब्दुल को बुलाओ। मैंने बोला नहीं, छोटा सा काम के लिए छोटा सा अब्दुल को बुलाने की क्या जरूरत है। मैंने फटाफट यूं हंसते हंसते रिपेयर कर दी ट्यूबलाइट। अच्छा ले बबीता जी, ये तो कमाल इफ्तिताक हो गया। क्या हो गया? इफ्तिताक मतलब हमारे घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी और आपके घर पे भी ट्यूबलाइट बिगड़ी। ओके, यू मीन कोइंसिडेंस? हाँ, वो इंग्लिश में उसको बोलते हैं, उर्दू में उसको इफ्तिताक बोलते हैं। बबीता जी आपने खाना खा लिया? हाँ। बोलो मैंने भी खा लिया। और मैंने भी खा लिया। एक और कोइंसिडेंस। बोले बेटा मस्ती नहीं, हम इधर ट्यूबलाइट रिपेयर करने आए हैं। तो बोलो कहाँ से रिपेयरिंग स्टार्ट करूं? गोली बोला ना मस्ती नहीं, रिपेयरिंग मैं करूंगा। हाँ? बबीता जी आपके पास घर में सीडी होगी? सीडी? जेठा जी ये ट्यूबलाइट ठीक करना है, सीडी प्लेयर नहीं। बबीता आंटी, लगता है जेठा अंकल डिस्को की सीडी डालकर म्यूजिक सुनते सुनते ट्यूबलाइट ठीक करेंगे, है ना? बोले नहीं बेटा मस्ती नहीं। बबीता जी सीडी मतलब वो सुनने वाली सीडी नहीं, सीडी हो पगथिया वाली सीडी होती है ना, जिस पे चढ़कर मैं ये ट्यूबलाइट तक पहुंच सकूं। ओह राइट, यू मीन लैडर। या ही इज ट्राइंग टू से लैडर। नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टूल होगा तो भी चलेगा। नहीं मैं लाती हूँ। वाह अंकल, मजा आएगा। क्या इसमें मजा क्या आएगा तुझे? अरे मैं किसी को फर्स्ट टाइम ट्यूबलाइट ठीक करते हुए लाइव देख रहा हूँ। लेकिन बेटा तेरी मजा में और स्टूल बराबर पकड़ना, कहीं मुझे गिरा मत देना। डोंट वरी अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हुआ भी तो मेरे पापा आपका इलाज कर देंगे। अरे बबीता जी आप कहाँ उठा रहे, मुझे बुला लिया होता। It's okay. आप छोड़ दीजिए, अभी मैं संभाल, आप छोड़ दीजिए इसको, इधर कर। वाह क्या बात है बबीता जी, कितनी परफेक्ट है आप। क्या परफेक्ट सीढ़ी लेके आई है, हिले डुले नहीं ऐसे। वरना अभी मेरे घर पे स्टूल का, अरे भाई अभी ये तो हिले डुलेगी नहीं, तो अभी तुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तो मैं बैठ के लाइव टेलीकास्ट देखता हूँ। वाह वाह वाह, ये देखिए क्या मस्त सीढ़ी लेके आए आप। आधी सीढ़ी चढ़ा के हाथ पहुंच गया, पूरा चढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है बबीता जी। क्या है, एक स्टार्टर का प्रॉब्लम होता है थोड़ा, उसको ऐसा घुमा के थोड़ा कभी धूल कचरा उधर अंदर पहुंच जाता है ना, ऐसा थोड़ा फूक मार के साफ कर दिया, स्टार्टर लगा दिया, हो गई चालू। बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। अभी 2 मिनट में ट्यूबलाइट पहले की तरह जगमगा उठेगी, आपके चेहरे की तरह। जेठा अंकल जल्दी करो ना। हाँ बेटा कर रहा हूँ। आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीजों में से मजा ढूंढ लेते हैं। अभी बोलो इनका शौक क्या है? बोले लाइट रिपेयर करने वाला कभी देख करता हूँ बेटा। अरे बाप रे, इसका स्टार्टर किधर है? ये भगवान, बबीता जी के सामने होशियारी तो मार दी है, लेकिन इज्जत रखना। ट्यूबलाइट चालू कर देना प्लीज। टेंशन की बात नहीं, ये ऐसे निकलता है। ये नया टाइप के ना, थोड़ी अलग है ट्यूबलाइट। मेरे घर पे थोड़ी अलग है, तो एक मिनट ये जरा रख देंगे। ये भी निकलती है, ट्यूबलाइट भी निकलती है ऐसे। इधर पीछे छुप के बैठा देखो स्टार्टर। नटखट,
ये स्टार्टर को भी थोड़ा साफ कर दूंगा, अभी हो जाएगा ठीक से। सुनो सुनो, जेठा अंकल का शॉक लगा। शॉक? हाँ, जेठा अंकल को बहुत जोर से करंट लगा है। अरे देवा, चल 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 चल। जेठा जी आए ओके? हाँ ठीक तो है ना? जेठा अंकल, आपको पता है आपको भी शॉक लगा है। जेठा अंकल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जेठा अंकल, जेठा जी, ओ जेठा ब्रा, जेठा जी, ओए देवा, जेठा जी ठीक तो है ना? परसों कैसे लें इनसे? हाँ, बबीता जी, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ किया है मैंने। क्यों? फिर से ऑन करके ऑफ करना है? नहीं 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 नहीं, लगता है जेठालाल की दुनिया हिल गई है। वो जेठा ब्रा की होगी क्या? अरे वो बाद में पूछते हैं, पहले नीचे तो उतारो उसको। एक मिनट, ये पकड़ो, आराम से आराम से आराम से, सोड़ी सोड़ी, आने दो, अंदो 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 भाई अंदो, सोड़ी सोड़ी, ये सोड़ी हाथ मेरा, अब्दुल, मेरा हाथ। तो जेठा अंकल के हाथ से ट्यूबलाइट तो निकालो। हाँ हाँ, मैं निकालता हूँ। आराम से भाई, थोड़ा और संभल कर। शॉक लगा है तो एकदम घट्टा बस। हाँ, घट्टा बस। जेठा भाई, मुट्ठी को ढीला करो। सोड़ी तू एक काम कर, जरा वहां से मदद कर भाई। मुट्ठी को, मुट्ठी को। लगता है शॉक ज्यादा लगा है। वो कहना शॉक थोड़ा ज्यादा लगा है, वरना मारो रोशन तो गबरू जवान छे। ओए थैंक यू सोनिया, तेरे अभी के अभी खुल जाएगा। जोर नहीं भाई, जोर नहीं, वो ट्यूबलाइट है, कांच लग सकता है हाथ में। हाँ सोनी भाई। अरे भाई रहने दो भाई, ट्यूबलाइट हाथ में है तो कोई नुकसान नहीं है, रहने दो। जाने दो, आराम से, सोनी रहने दो। अरे वो ट्यूबलाइट का तो ठीक है, लेकिन ये 3 पिन का कुछ करो ना भाई। भीड़ है, 3 पिन तेरे नजदीक है, तू ठीक कर। अच्छा, जेठालाल थोड़ा कोऑपरेट करो। नहीं, भीड़े के बस की नहीं है। वो हाथ में ट्यूबलाइट थी तो वो समझ में आता, लेकिन ये हाथ, ये ऐसे कैसे हुआ? वो एक्चुअली जेठा जी इस हाथ से वो स्टार्टर पकड़ने गए थे, तो उसी में उनको शॉक लगा। ओ जेठाब्रा तुसी ठीक तो ना? वो कुछ बोलो। वो जेठाब्रा कुछ बोल नहीं रहे। वो शॉक से कहीं इनकी आवाज तो नहीं चली गई? जेठा जी नहीं, आवाज है भाई, आवाज है। ये टाया का आवाज होता है। खुशी खुशी भाई, कब बस ना बबीता जी, शॉक लगा कैसे? मेरे भाई, वो मैंने कहा ना कि जैसे वो स्टार्टर घुमाने गए ना, उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा। वो मैंने तो लगता है इसकी वायर शॉर्ट हो गई है। ये आजकल के वायर का कोई भरोसा ही नहीं है, हैं? सब डुप्लीकेट माल। अरे वायर तो हमारे जमाने में मिला करते थे। अरे भाई, वो अपना जमाना, तू आज की बात कर भाई, अभी की बात कर। जेठा भाई का क्या हाल हुआ है देखो। हाँ, जेठा को देखो, उनकी हेयर स्टाइल एकदम चेंज हो गई। पर जेठा अंकल ये हेयर स्टाइल में मस्त लग रहा है। आप सब लोग हमारे घर पे? ये जेठालाल ऐसा क्यों बैठा है? What happened, बबीता? अय्यर, जेठा जी हमारे बिगड़े हुए ट्यूब को ठीक करने के लिए आए थे, उसी में उनको बहुत बड़ा शॉक लगा। और
ओह नो, थैंक यू। यार भाई, जेठा भाई को इतना मोटा शॉक लग गया है और आप ओके थैंक यू बोल रहे हो? मार कर दे। नहीं रोशन भाभी, वो जेठालाल हमारे घर में ट्यूब ठीक करने आया ना, इसलिए थैंक यू बोला। नाइस जेस्चर मिस्टर सुब्रमण्यम। शॉक तो लगेगा ही ना। क्यों? क्यों क्या? जो काम आता नहीं है वो करना नहीं चाहिए। जेठालाल इलेक्ट्रिशियन थोड़ी है। अय्यर अंकल, बबीता आंटी ने तो पूछा भी था, आर यू श्योर आपको ट्यूबलाइट ठीक करना आता है ना? हाँ, उन्होंने कहा मुझे आता है, मैं अभी मेरे घर से ट्यूबलाइट ठीक करके आया हूँ। फिर वो शुरू हो गए एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओहो, अभी हम किसी छोटे बच्चे को स्टीयरिंग व्हील हाथ में दे देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो छोटा बच्चा ड्राइविंग सीख गया। वो बराबर है यार, और तू तो साइंटिस्ट है, मेरे गैराज में आके थोड़ी ना गड्डियां ठीक कर सकता है। करेक्ट है, उसी तरह सूर्य भी अय्यर की तरह लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। करेक्ट। और क्यों नहीं कर सकता भाई? वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए वो अलग बात है, पर एक्सपेरिमेंट मैं कर जरूर सकता हूँ। लोग क्या बातें कर रहे हो? जेठा भाई को शॉक लगा है, उनके बारे में सोचिए ना जरा। लगता है जेठालाल बहुत डर गया है। जेठालाल की आवाज कांप रही है। हम लोग जल्दी से जल्दी जेठा भाई को डॉक्टर हाथी के यहाँ ले चलते हैं। करेक्ट, सुनिए। कि डॉक्टर हाथी के घर नहीं जाना? नहीं। खुद के घर जाना है? कितनी कमाल की आवाज निकाल रहा है ना जेठा अंकल। नहीं। बोले आप, एक मिनट। जेठालाल, तुम्हें डॉक्टर हाथी के पास नहीं जाना है, खुद के घर नहीं जाना है, तो फिर इस हालत में कहाँ जाना है? दुकान? नहीं। इसे घर लेके चलते भाई, चलो। ये और चलो जी चलो, जेठा भरा को उठा के घर ले चलते हैं। क्या हुआ जेठालाल, घर नहीं जाना? अरे क्या हाँ नहीं चल रहा है तुम्हारा जेठालाल? नहीं, एक मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उठा के लेके जाने के लिए वो तैयार नहीं है। हाँ, बगा बगा। अच्छा, मतलब तुम खुद से घर चलना चाहते हो? हाँ तो चलो। चलो। आपका ट्यूबलाइट लेकर जा रहे हैं। जेठालाल, ट्यूबलाइट तो दया कर जाओ। हाथ खुला, हाथ खुला, हाथ खुला। चल। आओ जेठालाल। क्या हुआ? क्यों है? हाथ लगा। ओके, ठीक है। हाँ। चलो आंटी, मैं आता हूँ सोडा पी के थोड़ी देर में, ठीक है? अरे तारक, क्या बात है? अपना गोकुल धाम इतना सुनसान क्यों है? हाँ भाई, कोई नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो कभी नहीं होता। कहाँ गए सारे लोग? एक मिनट रुको। इधर 4 इंच का स्टेप है इसलिए बोला। हाँ, संभल के। कहाँ गए सारे लोग? एक मिनट। इधर 8 इंच का स्टेप है। ये क्या? स्टेप संभल। अरे क्या हो गया जेठालाल? अरे मेहता साहब, जेठा भाई को अय्यर भाई के घर पे ट्यूबलाइट ठीक करते वक्त जोरदार शॉक लग गया। वो लगता है बहुत जोर का झटका लगा है, बाल भी खड़े हो गए भाई। बाप रे, जेठा भाई को जल्दी हाथी भाई के घर ले चलिए। हाँ। नहीं लेके जाएंगे, तुम्हें अपने घर जाना है ना? हाँ, वही लेके जा रहे हैं। अच्छा चलो, घबराओ मत जेठालाल, तुम्हारे घर ही चलते हैं। आओ, आ जाओ। यार शुक्र है जो हो ना, मैं तेनू कह रहा हूं कि गोली, एक काम करो, तू घर पे जा और पापा को जेठालाल के घर भेज जल्दी। हाँ? देखा दादाजी, आज फिर मैंने आपको कार रेसिंग में हरा दिया। अरे तो क्या हुआ, तू देखना, कल मैं तुझे हराऊंगा, देख। नहीं, मैं नहीं हारूंगा। अरे क्या है, देखना तू देखना। नहीं, मैं जीतूंगा। संभल के जेठालाल, संभल के। तो क्या होता है? आराम से, एकदम संभल के जेठालाल। क्या हुआ जेठा? बैठो। अरे क्या हुआ? टप्पू के पापा, क्या हुआ आपको? हाथ मत लगाना। अरे लेकिन क्या हुआ, क्या तू इतना डरा हुआ क्यों है? अरे चाचा जी, जेठालाल अय्यर के घर पे ट्यूबलाइट रिपेयर करने गया था, वहां पे इलेक्ट्रिक करंट लग गया इसे। मत दीजिए।
ज्यादा करंट नहीं लगा ना? बोलिए ना, आप ठीक है ना टप्पू के पापा? आप ठीक है ना? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आप ठीक हो ना टप्पू के पापा? ठीक हो ना? इतना खतरनाक करंट था, पूरे बदन में अभी भी तम तम हो रहा है। ऐसे लग रहा है पूरे बदन में लाल चींटियां दौड़ रही है। कुछ ही पल का करंट था, लेकिन क्या करंट था। 7 जन्म 7 पीढ़ी याद दिलाती। भगवान दुश्मन को भी ऐसा खतरनाक करंट का एहसास ना करवाए। टप्पू की पापा, लगता है आजकल आपकी कुंडली भारी चल रही है। हमें करंट हवन करवाना पड़ेगा। करंट हवन? हाँ, देखिए ना, आज फिर आपको करंट लगा। और उस दिन पता है मोबाइल चार्ज करने रखा था और आप लेने गए और आपको करंट लगा था। ओए जेठा प्रा, अगर ये करंट इंसान होता ना तो मैं इसको जम के पकड़ के ऐसे पटकता कि ये करंट कभी भी किसी को करंट मारने के लायक नहीं रहता। अरे नीचे देख। अरे सॉरी पोपो, सॉरी भाई, मैं करंट नहीं पोपट हूँ। पोपट पोपट हूँ। सॉरी पोपू यार, सॉरी। वैसे सॉरी तो हमें कहना चाहिए। जेठा जी, आप हमारे घर में हमारी मदद करने के लिए आए थे और आपके साथ ये हादसा हो गया। I'm very sorry about it, आप प्लीज। बेचारे टप्पू के पापा। नहीं बबीता जी, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ढोलकी कभी बोलता है शरीर में तम हो रहा है, कभी बोलता है मुझे कुछ नहीं हुआ है। देख तेरा चेहरा देख, कितना डरा हुआ है तू। हाँ पापा, बी स्ट्रॉन्ग। जरा सा ट्यूबलाइट का करंट ही तो लगा है। टप्पू, भले ट्यूबलाइट का करंट लगा हो, लेकिन जोरदार करंट लगा है। हालत तो देख तेरे पापा की, दिन में भूत देख लिया ऐसे हो गए हैं।